एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में पहले गिरा फिर बढ़ा, जो ऊपर नीचे होता दिख रहा है, उसकी वजह जान लीजिए। आरबीएल बैंक। आशीष तैयार है डिटेल्स के साथ। आशीष, पहले तो बताइए घटा क्यों, फिर बताइए बढ़ा क्यों। ठीक है सर, पहले बता देता हूँ क्यों सुबह गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। दरअसल अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट था जहाँ पर एक को ब्रांडेड कार्ड जो है वो आरबीएल बैंक बजाज फाइनेंस से ब्रांडिंग वाले जो कार्ड्स हैं वो बेच रहे थे। लेकिन वहाँ से अगर आप देखें तो अब इनके बीच में जो एक टाइप है ये खत्म हो गया। हालांकि जो एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं पहले जो बिक चुके हैं, जारी हो चुके हैं, वो एज इट इज कंटिन्यू होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्दर जो नए कार्ड्स हैं को ब्रांडेड वाले इसे इशू नहीं करेंगे। और इसके लेकर आरबीआई ने भी काफ़ी बार इसके कुछ कमेंट्स जो किए हैं कि बहुत सारे ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एम&एम फाइनेंस के साथ है, टीवीएस मोटर्स के साथ है, आईओसी है, आरसीटीसी है, बहुत सारे ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है। स्लिपेजेस Q2 के दौरान थोड़े से कमज़ोर साइड पर यहाँ पर नेगेटिव आपको देखने को मिले थे। तो ये तो रही थी गिरावट की वजह, लेकिन रिकवरी यहाँ पर इसकी वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि जो को ब्रांडेड कार्ड्स हैं इसके ऊपर जो कंपनी अपनी निर्भरता है बैंक को लगातार कम करते जा रहा है और ये सिग्निफिकेंटली कम कर रहा है। एक साल में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जहाँ पर को ब्रांडेड कार्ड्स आरबीएल बैंक के पास करीब 1.26 लाख होते थे, वो घटकर सिर्फ 37,000 हो गए। तो बाजार ने अगर आप देखें तो इस पॉजिटिव साइड पर देखा है कि सिर्फ 37,000 ऐसे कार्ड हैं, तो आगे जाकर कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली और कंपनी ने खुद अपनी निर्भरता कम की है बैंक ने, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आ गया है रिबाउंड। राइट तो आरबीएल बैंक में शानदार रिकवरी और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर एक्सपोजर कम करने की कोशिश। एक बार इस पर राय भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, ये आरबीएल बैंक पिछले काफ़ी समय से खबरों में था, अपने क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर को लेकर दिक्कतें भी चल रही थी Q2 में। अब ये जो एक्सपोजर कम कर रहा है कितना पॉजिटिव हो सकता है? क्या कुछ रिकवरी आएगी आरबीएल बैंक में इस कदम के चलते? ये खबर के कारण तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि इनके नंबर्स जो है ये बहुत ही वोलेटाइल है। किसी क्वार्टर्स में अच्छे परफॉर्मेंस आ जाते हैं कभी कभार, और खबरें काफी नेगेटिव आ जाती है बहुत बार। तो आरबीएल बैंक से मैं अभी भी दूर रहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस पे अभी भी वो कॉन्क्रीट परफॉर्मेंस को लेके वो श्योरिटी नहीं आ पा रही है। मैं अभी भी दूर रहूंगा क्योंकि स्लिपेज भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्रेडिट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं आते हैं जिस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं। तो आरबीएल बैंक से दूर रहने की सलाह देंगे। हालांकि थोड़ी बहुत पॉजिटिव खबरें डेफिनेटली है, बट मैं इससे दूर रहूंगा। इंस्टेड ऑफ आरबीएल मैं और दूसरी कंपनियों के साथ रहूंगा, इसी साइज की कंपनियां जैसे कि फेडरल बैंक हो गया, जिसमें काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है नंबर्स में भी। तो मैं आरबीएल से दूर रहने की सलाह देता हूं। अगर ऐड करना चाहे तो फेडरल बैंक इसी साइज में ऐड कर सकते हैं। फेडरल बैंक ज्यादा बेहतर दिख रहा है आरबीएल के मुकाबले में। राय सिद्धार्थ जी बात तो सही कह रहे हैं, एकदम मजबूत तो फेडरल ही ज्यादा है टेक्निकली, फंडामेंटली और